बेटा मैंने आपको पैराबीलियन इक्वेशन चैप्टर 3 में पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करके दिखाए थे ग्राफिकली मेथड से। ग्राफ से कैसे किए जाते हैं, इंटरसेक्टिंग है या कॉन्सिस्टेंट लाइन है, इनकॉन्सिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर आपको हमने 3 तक का दिया था। 4 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का 3 पॉइंट, न्यू बुक जो है उसमें 3.1 है, जो ओल्ड बुक है उसमें 3.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। कौन कॉन्सिस्टेंट है और कौन इनकॉन्सिस्टेंट है, किसमें सोल्यूशन प्राप्त होगा, किसमें नहीं होगा। अगर सोल्यूशन प्राप्त है तो ग्राफ के द्वारा आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज मैंने बताया जो ओल्ड बुक है उसमें 3.2 है, जो न्यू बुक है उसमें 3.1 है। ध्यान दें। तो मैं पार्ट 3 का एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पहले चेक करेंगे, उसके बाद ग्राफ के द्वारा ऐसे अगर सॉल्व करके हम दिखाएंगे अगर कंसिस्टेंट है तो पहले चेक करिए। यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी A1 B1 और ये आपका C1 हो जाएगा। इसी तरह से A2 B2 और C2 ये हो जाएगा। ध्यान रखें। इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं x + y - 5 = 0। यहाँ 1 और 1 लगा दो, ये आपका A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। इसी तरह से आपका यहाँ इसको 2x + 2y - 10 हो जाएगा = 0। इक्वेशन 2 हो गया। इसमें आपका A2 B2 और C2 आ गया। आप कंडीशन चेक करो। यहाँ देख रहे हैं आप A1/A2 की वैल्यू आपकी 1/2 है, B1/B2 ये भी आपका 1/2 है, C1/C2 ये भी आप देख रहे हैं C1/C2 की वैल्यू 5.10 यानी 1/2 है। देख रहे हैं इस तरह से सभी मान बराबर हैं तो क्या होगा ये, अगर सभी वैल्यू, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। और कोइंसिडेंट लाइन किसमें आती है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी को कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन, ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 इम्प्लाइज 1/2 1/2 और 1/2 आ गया, सभी बराबर हैं। इसका मतलब देयरफॉर इट इज कॉन्सिस्टेंट, देयरफॉर इट इज कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। जब कॉन्सिस्टेंट होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और आप सॉल्व करके इसे दिखा सकते हैं। मैं सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। देखिए x + y - 5 = 0, ये 1 है। और आपका 2x + 2y - 10 है = 0। इक्वेशन 2 है। एक इक्वेशन से दूसरे को सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ आप लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए फॉर इक्वेशन 1 आपका y = हो जाएगा, ये राइट में आएगा 5 और ये आपका माइनस हो जाएगा 5 - x, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है। और यही वैल्यू आप 2 में रख दो, आ जाए क्वेश्चन। या आप इसकी वैल्यूज को रखकर क्वेश्चन साफ से ग्राफ से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से नहीं, ग्राफ से कर रहे हो। अब देखो कैसे करोगे, ग्राफ के द्वारा क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें क्या करोगे y = 5 - x, एक चार्ट बनाइए आप यहाँ ऐसे, x और y। x की वैल्यू को आप 0 रख दें, y 5 हो जाएगा। s की वैल्यू को आप 2 रख दें, y 3 हो जाएगा। यानी पहला चार्ट आपका, पहला पॉइंट आपका आ गया। इसी तरह से पहले लाइन के लिए आ गया ये पॉइंट। अब दूसरे लाइन के लिए आप सॉल्व करिए। नाउ अब दूसरे के लिए क्या करोगे, यहाँ ऐसे कर लो। नाउ 2x + 2y = आपका 10 हो गया, 2y = 10 - 2x आ गया। देख रहे हैं यहाँ भी वही आएगा। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो y = यहाँ भी आपका हो जाएगा
इससे डिवाइड कर दो, यहाँ 5 माइनस एक्स आ जाएगा। आप पॉइंट आपका वही आएगा, सेम पॉइंट आएगा। यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, एक्स का मान 0 रखोगे 5, 2 रखोगे 3, सेम वही पॉइंट आएगा क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है। इस तरह से इसे हम ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे। अब देखिए ग्राफ के द्वारा कैसे दिखाओगे, ग्राफ में ड्रा करने जा रहे हैं। देखिए सपोज कीजिए ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, एक दूसरे को कट करती है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि आप सभी पॉइंट पॉजिटिव हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 0 पर 5 है, आपका ये पॉइंट यहाँ आएगा 0 5, पहला पॉइंट हो जाएगा 0 5। दूसरा पॉइंट 2 पर 3 है, 2 आपका ये है, 3 आपका यहाँ नीचे आएगा। ये लाइन भी आपकी ऐसे आएगी 2 3। ये कोइंसिडेंट लाइन है कि आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। इस तरह से ग्राफ आपका ड्रा हो गया और सोल्यूशन भी इसके इनफाइनाइट आएंगे। ओके बेटा, हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो हमने लिखा क्या, x माइनस वाई इक्वल टू ए। इसको हमने इस रूप में जनरल फॉर्म में लिख दिया, a1 x b1 y c1 के फॉर्मूले तो आपका हो जाएगा 1x 1y माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, a1 b1 c1 यहाँ 1 1 और यहाँ 8 होएगा, a2 b2 c2 3 3 और 16 हो जाएगा। a1 अपान a2 मीन्स 1 अपान 3, b1 अपान b2 मीन्स माइनस 1 अपान माइनस 3, फिर c1 अपान c2 की वैल्यू 1/2 आ गई। यानी आपने क्या पाया, a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है। यहाँ लिखोगे इम्प्लाइज a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। देयरफॉर इट इज ए पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन के लिए हो जाएगा नो सॉल्यूशन, यानी तो पैरेलल लाइन एक पैरेलल लाइन हो जाएगी और नो सॉल्यूशन हो जाएगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। और तभी आपको सॉल्व करना है जब वो कंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। लिख लो नो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ही करना है इसमें। ओके, नाउ आई वांट टू सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तो कैसे होगा, इसे सॉल्व करके हम लोग देखेंगे किस तरह का कंसिस्टेंट होगा। इसका एक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट होगा। कंसिस्टेंट में दो आते हैं, तो पहले इसे चेक कर लो। यहाँ आपका हो जाएगा, देखो बेटा 2x प्लस 1y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर कुछ नहीं है तो 1 लिखो। यहाँ आपको हो जाएगा a1 b1, ये b1 हो जाएगा और ये आपका c1 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपका a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा एंड ये c2 हो जाएगा। अब आप चेक करो, इम्प्लाइज a1 अपान a2 क्या होगा, ये सॉल्व करके देखिए। a1 अपान a2 यानी 2 अपान 4 1/2 आएगा। फिर b1 अपान b2 इसे सॉल्व करके देखिए क्या होगा, 1/-2 1/-2 आ रहा है। और c1 अपान c2 आपका आ रहा है 6 अपान 4 माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 3/2 हो गया। देख रहे हैं a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 की वैल्यू के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी तो इम्प्लाइज a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कैसी लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, therefore it is consistent। therefore it is consistent हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंट यानी इसका एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन मिलेगा। आप सॉल्व करके देखें, वन सॉल्यूशन। ये कंसिस्टेंट हो गया। अब इसे सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं ग्राफ के द्वारा। सबसे पहले हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखो सॉल्यूशन फॉर 1, सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को आप ग्राफ से कैसे सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है। अब y को यही रहने दो लेफ्ट साइड में, तो आपको हो जाएगा इम्प्लाइज y इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और यहाँ माइनस 2x हो गया। ओके, ये आ गया। अब आप चार्ट बनाइए ऐसे x और y के लिए। x का मान आप 0 रख दें, x की वैल्यू को हमने 0 रख दिया और ये आपका 6 हो जाएगा।
और यक्स की वैल्यू को आप 1 रख दो। यक्स को 1 रखने से आपका यहाँ ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 जब सॉल्व करोगे ये दोनों वैल्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं। जब हमने यक्स के मान देखो 6 माइनस 2 इंटू 0 जब रखा तो ये आपका 6 आ गया। इसी तरह से यक्स इक्वल टू 0 रखने पर फिर यक्स इक्वल टू 1 रखा तो आपका जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 यानी आपका 4 हो जाएगा। हमने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, ये पहले के लिए आपका हो जाएगा सोल्यूशन। ये सोल्यूशन फॉर फर्स्ट, सोल्यूशन फॉर फर्स्ट क्या आ गया 0 पर 6 और 1 पर 4 आया। अब इसी तरह से हम फॉर इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में कैसे करेंगे देखिए, इक्वेशन टू सोल्यूशन फॉर लिखिए नाउ सोल्यूशन फॉर इक्वेशन 2, नाउ सोल्यूशन फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए देखेंगे 4x माइनस 2y आपका इक्वल टू यहाँ 4 हो जाएगा, या आप इसको यही रहने दो इक्वल टू आप 0, 2y को उधर ले जाइए यानी आपका हो जाएगा 4x माइनस 4 इक्वल टू 2y, 2 को आप यहाँ डिवाइड करें ये हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व करने के बाद देखेंगे y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई अपॉन 2 यहाँ आप मल्टीप्लाई करें, देखो आपको हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप एक मिनट सॉल्व करने क्वेश्चन को दोबारा देखिए, आपने क्या किया यहाँ से आपने 2y इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 माइनस 4x ऐसे आएगा। 2 आपका 2y को राइट में ले जाइएगा, 2y इक्वल टू 4x यही रहेगा, 4x प्लस 4 हो जाएगा। 2y आपका यहाँ गया तो ये आपका 4x माइनस 4 ये हो गया आपका। अब आप यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं जब 2 से आपने डिवाइड किया तो आपका बन जाएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो अब आप y की वैल्यू आपका आ गया 2x माइनस 2। एक चार्ट बनाइए इसके लिए ऐसे x एंड y, x की वैल्यू को आपने 2 रख दिया, अगर x की वैल्यू को 2 रखोगे तो 2 टू जब 4 में से 2 निकालो आपका 2 आएगा, और x की वैल्यू को आपने 3 रख दिया, 3 टू जा 6 3 रख दिया तो ये आपका 3 टू जा 6 माइनस 2 यानी 4 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आपका पहले निकाला था, दूसरा पॉइंट हमने ये निकाला, पहला पॉइंट आपका और दूसरा पॉइंट दोनों जब ड्रा कर देंगे बेटा तो आपका ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। पहला हमने ग्राफ आपको ऐसे लिया, दूसरा पॉइंट को देखो 2 पर 2 जब आपने 2 रखा था 1 2 1 और 2 2 पर आपका 2 आया था, ये दूसरा आपका 3 पर 2 3 आपका ये है, 2 आपका यही आएगा 3 पर 2 देख रहे हैं ऐसे इसी की सीधे आपका ये ग्राफ लाइन आपकी ऐसे है। और दूसरी लाइन जब आप करेंगे ड्रा करेंगे तो दूसरी लाइन जो आपकी आएगी वो आपकी इस तरह से आएगी, ठीक है इस तरह से ड्रा करने पर इसका सोल्यूशन जो आपका आएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, इस तरह से x और y दोनों पॉइंट को आप रखने से ये ग्राफ आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। अब ये 3 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व किया बेटा, अब मैं आगे आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, उसमें 1-2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो बेटा, इसे ग्राफ से करके दिखाने जा रहे हैं, वैसे भी कर सकते हैं इसे आप द पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 होगा, क्वेश्चन नंबर आपका ओल्ड बुक से 2.2 है और न्यू से आपका 2.1 है। इसका 5 क्वेश्चन आपका है, लेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेड्थ। अगर इसकी ब्रेड्थ को आप x मान लें और इसकी लेंथ को y मान लें, यहाँ लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ जो है x है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज y एंड ब्रेड्थ इज, इसकी ब्रेड्थ को हमने मान लिया ब्रेड्थ इज x, तब क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 यानी ब्रेड्थ में लेंथ जो है 4 ज्यादा है किससे ब्रेड्थ से, इसका मतलब अगर हम y को कंपेयर करेंगे तो यानी x में आपको 4 ऐड करना पड़ेगा तभी इसके बराबर होगा। तो आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा x माइनस वाई, हम इसको इधर ले लें
या ऐसे रहने दें, आपका हो जाएगा x प्लस वाई एक्स प्लस फोर इक्वल टू वाई, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस फोर लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा पहला इक्वेशन आ गया। इसी तरह से आप दूसरा इक्वेशन जब निकालेंगे कराएट का हाफ पेरीमीटर यानी 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई लेंथ प्लस विड्थ है इज इक्वल टू ये दिया है, इसको सॉल्व करो ये कट जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपकी है 36। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व कर लें। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर जब करोगे ग्राफ के द्वारा तो कैसे करेंगे आप देखिए। हमें दो इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन आपका y इक्वल टू यहाँ लिखो फॉर इक्वेशन 1 के लिए आपको जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 4। आप जब चार्ट बनाएंगे x और y, x की वैल्यू को 0 रख दो ये 4 हो जाएगा, x की वैल्यू को 2 रख दो ये 6 हो जाएगा। देख रहे हैं, पहला हमारा सॉल्व हो गया, यानी x की वैल्यू को जब आपने x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 प्लस 4 यानी आपका 4 हो जाएगा। 0 4 पहला पॉइंट आ गया। इसी तरह से जब आपने x की वैल्यू को 2 रख दिया तो y इक्वल टू आपको जाएगा 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। देख रहे हैं, हमने आपको ये पॉइंट पहले क्लियर करके दिखा दिया। ऐसे आप दूसरे क्लियर कर लें। नेक्स्ट पार्ट 2, इक्वेशन पार्ट 2, इसको सॉल्व करोगे। ये पहले क्लियर था आपका, ये इक्वेशन पार्ट 2 के लिए लिखे पार्ट 2 और इक्वेशन 2 आपका क्या है, x प्लस वाई आपका है 36, इक्वेशन 2 है। यहाँ y इक्वल टू आपका हो जाएगा 36 माइनस एक्स। अब बेटा इस तरह से मान रखो कि ये सॉल्व हो जाए आपका x और y, x की वैल्यू को कुछ ज़्यादा ही ले लें ताकि ये क्वेश्चन आपको इसमें रखा जा सके आराम से। x की वैल्यू को हमने ले लिया, सपोज कर लो 12 लिख दिया, तो यहाँ 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे 24, देख रहे हैं, यहाँ आपका y का मान आपका 24 हो जाएगा। फिर इसी तरह से x की वैल्यू को और मान लो हमने 24 ले लिया तो ये आपका x हो जाएगा। आप देख 24 लेने से आपका ये 12 हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा दूसरे से। अब इसे ग्राफ के द्वारा ड्रा कर दो। जब ग्राफ के द्वारा ड्रा करेंगे बेटा तो इस तरह से क्वेश्चन आपका ये ड्रा हो जाएगा। देखिए हमने दोनों पॉइंट को लिख दिया, अब इसे ड्रा करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट तो आपका आराम है 0 1 2 3 4 5 और 6 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने बना दिया। 0 पर 4, 0 पर 1 2 3 4 यहाँ आपका हो गया 0 4, ये पहला पॉइंट। 2 पर 6 ये आपका 1 2 2 पर 6 जा रहा है आपका ग्राफ। आप देखिए इसे 6 का मतलब यहाँ कहीं जाएगा, ऐसे 2 पर 6 हो गया। पहला पॉइंट आपका ऐसे आएगा। इसी तरह से पहले पॉइंट में जब आप दूसरा पॉइंट आप निकालेंगे तो ये ग्राफ आपका सॉल्व होकर आएगा। इधर आप जाएंगे ग्राफ आपका इस तरह से, दूसरा ग्राफ जो सॉल्व करोगे वो थोड़ा पॉइंट आपका बड़ा होगा। इसमें किस तरह से दिखा सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है यहाँ x का मान आपका 10 आएगा और y का मान आपका 12, इस तरह से सॉल्व करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसमें आपको क्या निकालना है, एक इक्वेशन दिया है, अदर एक इक्वेशन निकालना जिसमें एक कंडीशन दी गई है कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, पैरेलल लाइन हो जाए और कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। तो आपका एक इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 दिया है। तो दूसरी लाइन आपको इंटरसेक्टिंग के लिए निकालना है। इंटरसेक्टिंग में ये दोनों पॉइंट बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ 3x कर दो, यहाँ 2y कर दो, यहाँ -10 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन प्राप्त हो गया। कैसे, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। ये दोनों मान बराबर नहीं होना चाहिए बस, यानी 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। ये हो गया आपका इक्वेशन। दूसरा पॉइंट आपका आ गया, हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। इसी तरह से आपको एक ऐसा लाइन लिखना है जिसमें पहला लाइन हो जाए, पहला लाइन मतलब नो सोल्यूशन हो जाए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखिए आपका 4x + 6y, दोनों का रेशियो बराबर हो, लेकिन अगला रेशियो आपका मान लो ये 12 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। अब देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2 के बराबर, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए a1/a2 यानी आपका 2/4
और b1/b2 यानी आपका 3/6 दोनों देख रहे हैं, इस ये भी आपका 1/2 और ये भी आपका 1/2 दोनों बराबर है। लेकिन C1/C2 की जो वैल्यू है वो आपका 8/12 यानी आपका 2/3 आ रहा है, नॉट इक्वल। तो ये आपका हो गया, क्या हो जाएगा, A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दूसरी लाइन आपका, बस इतना ही लिखना आपको, दिखाना है ये दूसरी लाइन हो जाएगी। इसी तरह से अब आपको कोइंसिडेंट की लाइन के लिए दिखाना है, कुछ नहीं करना है कोइंसिडेंट में, तो बिल्कुल आराम से इसका जस्ट डबल कर दो, सभी रेशियो बराबर होते हैं उसमें। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है, देखो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों बराबर होना चाहिए। इसको बराबर होने के लिए इसी का जस्ट डबल कर दो, तो आपका अगला इक्वेशन हो जाएगा 4x - 6y - 16 = 0 हो जाएगा। आप दोनों का रेशियो 10/10 A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालोगे, ये सभी बराबर होंगे, तीनों कंडीशन आपका इंप्लाई हो जाएगा और ये आपका मान हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। इस तरह से आपका नेक्स्ट इक्वेशन आपका ये आ गया। बस इतना ही दिखाना है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नाउ आई वांट टू सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी ओल्ड बुक जो है उसमें एक्सरसाइज 3.2 है और न्यू की 3.1 का लास्ट क्वेश्चन ये करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है बेटा। ड्रा करने के लिए ड्रा द ग्राफ, इक्वेशन फर्स्ट आपका ये दिया है, इक्वेशन आपका सेकंड है। फर्स्ट है आपका x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। इससे कह रहा है एक ट्रायंगुलर रीजन, जो आपका एक फिगर बनेगा वो ट्रायंगुलर रीजन होगा, उसको आपको करके दिखाना है और उसके वर्टिसेस को दिखाना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप चार्ट बनाइए। पहले इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1 के लिए सॉल्यूशन निकालो, तो आपको जाएगा x - y + 1 = 0 मीन्स आपको हो जाएगा x + 1 = y implies y = x + 1 हो गया। अब आप x और s के मान रखते जाओ, y आपका आ जाएगा, यहाँ s की वैल्यू और यहाँ y, s के मान को आप 0 रख दो या 1 रख लो। अगर x के मान को 1 रख दिया तो y आपका यहाँ 2 हो जाएगा, और x के मान को आपने यहाँ 2 रख दिया, y आपका 3 हो जाएगा। ऐसा भी रख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से पहले इक्वेशन के लिए फर्स्ट के लिए चार्ट बन गया। अब दूसरे के लिए बनाइए फॉर इक्वेशन 2। यहाँ आता है देखो 3x + 2y = आपका 12 हो जाएगा, 2y = 12 - 3x हो जाएगा। देख रहे हैं, 2 से आप डिवाइड कर दो, हो गया। अब यहाँ भी आप चार्ट बना लो, आप y आपका x और y का मान रखो, x के मान को आप 0 बना दो, 0 जब रखोगे तो आपको हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ आप डिवाइड करेंगे 6 आएगा। x की वैल्यू को आप 2 रख दो, 2 3 जा 6 यानी 6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा और फिर 2 से डिवाइड करने से ये हो जाएगा। देखो ये पॉइंट आपका आ गया, देखो यहाँ भी 2 3 यहाँ भी 2 3। इस तरह से हम इसे ग्राफ पेपर में ड्रा करेंगे। कैसे, ये ड्रा करने जा रहे हैं आप, क्वेश्चन देखिए। हमने एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ पेपर पर खींच दिया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 दिया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्योंकि सभी पॉजिटिव मान है इसलिए हम इधर ही लेंगे। देख रहे हैं, पहला पॉइंट आपका 1 पर 2 है, 1 आपका ये है, 2 आपका यहाँ जाएगा। देख रहे हैं 1 पर 2 आपका पॉइंट ये हो गया 1 2। दूसरा पॉइंट 2 पर 3 है, 2 आपका ये है, 3 आपका यहाँ हो जाएगा। देख रहे हैं ऐसे 2 3, तो हमने ऐसे एक लाइन बना दिया है। देख रहे हैं, इसी तरह से दूसरा आपका है 0 पर 6 है, 0 आपका यहाँ 6 आपका ऊपर जाएगा और 0 पर 6। दूसरा पॉइंट 2 पर 3, 2 आपका 3 है, ये लाइन ऐसे आएगी। देखिए ऐसे, तो हमारा एक ट्रायंगुलर रीजन में पार्ट हो गया ऐसे। अभी जहाँ कट कर रहा है इसका नाम डाल दो, ये आपका 1 और ये आपका 4 पर कट कर रहा है ये क्वेश्चन। आपकी लाइन ऐसे आएगी, थोड़ा टेढ़ी हो गई लाइन ऐसे ऐसे। तो हमारा सोल्यूशन जो आपको देखो, ये पहला आपको जाएगा यहाँ -1 0, दूसरा 2 3 है और ये आपका 4 0। इस तरह से इसके वर्टिसेस आ गए और आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
3.2 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू आपका 4 है। तो इसमें देखो बेटा हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को ऐसे ले लेंगे, y इक्वल टू आपका हो जाएगा 14 माइनस एक्स। इक्वेशन 1 से जब आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से निकालिए 14 माइनस एक्स हो जाएगा और इस मान को हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 में रख दीजिए। तो जब आप x माइनस वाई और यहाँ आपका 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ 4 है। देख रहे हैं, अब क्या करोगे, हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखा y का माइनस, आपके y के स्थान पर आपका था y का मान क्या निकला 14 माइनस है और इसके स्थान पर हमने x माइनस वाई इक्वल टू 4 है आपका इक्वेशन, x माइनस वाई इज आपका इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, y के स्थान पर हमने पुट कर दिया 14 माइनस एक्स। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, x माइनस 14 प्लस x इज इक्वल टू आपका 4। आप देख रहे हैं x और x सॉल्व हो जाएगा, ये आपका 2x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 प्लस 14 18 आएगा और 2x का मान इतना, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9। इस तरह से हमने x के मान को 9 निकाल लिया। नेक्स्ट, अब इसी वैल्यू को आप जो आपने यहाँ लिखा है इसमें रख दीजिए, जो आपका इक्वेशन 3 निकाला है आपने, ये पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, x के मान को आपने किसी भी इक्वेशन में रख लो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, चाहे आपने जो निकाला है, आपने क्या निकाला है x इक्वल टू 9 और यहाँ आपने लिखा था y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो जब आप इस मान में रखेंगे तो y इक्वल टू 14 माइनस क्या हो जाएगा 9, इस मान में रख दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 में रखिएगा तो आपको हो जाएगा 5, y का मान आपका 5 आ गया। इस तरह से x और 5 की वैल्यू 5 हो गई। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, x का मान 9 और y का मान 5। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर आप देखिए यहाँ लिखो बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो t को ले जाओ, s इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। ये आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो और यही मान कहाँ रखोगे 2 में, और 2 को आप नॉर्मल इक्वेशन बना दो, इसका आपको जाएगा इंप्लाइज, इसको लिखा जा सकता है 2s प्लस 3t, इसका मल्टीप्लाइड इसमें और इसका इसमें, 6 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको यहाँ और इसको यहाँ मल्टीप्लाइड करके इस 6 का मल्टीप्लाइड यहाँ कर देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका है 2 इंटू, देखो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस टी, फिर आपका है प्लस 3t, फिर आपका इक्वल टू 36 हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग दिस, बेटा अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ लाइए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इस दोनों को ऐड कर दो वेरिएबल को, 5t इक्वल टू आपको हो जाएगा 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 36, यानी 5t आ गया। अब 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 6 आ जाएगा। नोट करो t की वैल्यू आपकी आ गई 6, t की वैल्यू जब 6 आ गई तो इसको आप किसी भी इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 3 निकाला था इसमें आप रख दीजिए, t इक्वल टू आपका आ गया 6। अब पुटिंग दिस इन इसमें रख दीजिए, आपने निकाला s इक्वल टू 3t तो आपको हो जाएगा s इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। इस तरह से आप s की वैल्यू 9 आ जाएगी। आपने सॉल्व कर दिया, t और s, एक का मान 6 है दूसरे का मान 9। आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है
वाई को उधर ले जाए, इसको इधर 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 3x माइनस 3, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। यही वैल्यू आप 2 में रख दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन 2। जब इस वैल्यू को 2 में रखोगे तो आपको जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा 9x माइनस 3 3 जा 9x और माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ये कट जाएगा, 9 इक्वल टू 9, यानी यहाँ कैन नॉट बी सॉल्व। इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि x और y का मान आपका 0 आ गया। कैन नॉट बी सॉल्व, कैन नॉट सॉल्व, ये आपका पहला लाइन है, यहाँ दिखा दो पहला लाइन, इसे इसलिए सॉल्व करने के बाद आपने देखा बेटा कि ये क्वेश्चन आपका वैसे नहीं सॉल्व किया जाता, इसकी इनफाइनाइट, क्योंकि आपकी 9 इक्वल टू 9 आ गया, इसका मतलब इसके सोल्यूशन बहुत सारे होंगे। जैसे आप कंडीशन देखो, कंडीशन से चेक कर सकते हो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। सॉल्व वैसे नहीं करोगे, 3/9 इज इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 3/9। देखना सभी बराबर है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर है। ऐसी स्थिति में इसके दोनों वैल्यूज बराबर है, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन नहीं बल्कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया है 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फिर आपका 0.4x 0.5 y इक्वल टू 2.3। आप पॉइंट को हटा दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत कर रहा है पॉइंट का सब पर एक अंक रखने लगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन आपका नॉर्मल हो जाएगा, 2x 3y इज इक्वल टू 13 में आ जाएगा और दूसरा इक्वेशन आपको हो जाएगा एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ गया। देख रहे हैं, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, यहाँ सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्विंग द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पहला इक्वेशन आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो आपको हो जाएगा y को यही रहने दो, 13 माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ 3 से डिवाइड कर दो। देख रहे हैं ऐसे। अब चार्ट बनाइए आप इसके लिए, देखो इसके लिए आप एक चार्ट बनाए, इसका आप देखो यहाँ x की वैल्यू को आप 3 रख दो, ये कितना हो जाएगा, x का एक ऐसा मान रखो जो इसको वेरीफाई कर दे। x की वैल्यू को अगर हम रख लेते हैं कितना, 9 4 13, हाँ 2 कर देंगे, x की वैल्यू को आप 2 कर दीजिए। x की वैल्यू को अगर 2 करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, देखो जरा, तो आपको हो जाएगा y इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2/3 हो जाएगा। तो 13 पे 4 निकालोगे तो आपका 9 आएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 3। ऐसी x की एक वैल्यू और रख दें, x का एक मान और रख दीजिए जो इसको वेरीफाई कर दे। x की एक ऐसी वैल्यू रखो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, या आप ऐसा करें क्वेश्चन सॉल्व करने तो ग्राफ तो अभी डायरेक्ट कर नहीं रहे, तो सोल्यूशन निकालने बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको ऐसे ही कर लो, ग्राफ से मत करिए क्योंकि ग्राफिकली नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपका है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। इस क्वेश्चन को ग्राफ करने की जरूरत नहीं, आपने यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 30 लिखा, 3y इक्वल टू आपको जाएगा 13 माइनस 2x और 3 से डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन आप ये इक्वेशन जो प्राप्त हुआ ये इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इस वैल्यू को आप 2 में रख दो, आपका हो जाएगा 4x प्लस 5y के स्थान पर आपको हो जाएगा 13 माइनस 2x डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू आपका
दिया गया है, कितना है 23। सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को। यहाँ इसको सॉल्व करिएगा, 3 को 12x प्लस 65 माइनस 10x यहाँ जाएगा, अपान में आपका 3 आया, यहाँ 23 आ गया। इसको हटा दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 669 हो जाएगा। देख रहे हैं? अब इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, देखो दर 12 में से 2 निकालना, यहाँ 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 69 आ गया। देख रहे हैं? यानी 2x इज इक्वल टू आपका जाएगा 69 में 65 को सब्ट्रैक्ट किया, 69 में 65 को सब्ट्रैक्ट करने से 4 आएगा, यहाँ 2x 4 आ गया। s की वैल्यू आपको जाएगी 4/2 यानी 2 मान आ गया। s की वैल्यू आपको फाइंड होगी, s का मान 2 आ गया। जब s का मान 2 आ गया तो आप y को 3 से निकालो, y की वैल्यू इक्वेशन 3 से निकाल लीजिए। Putting this value, putting this in 3 में रखो, क्या है 3, y इक्वल टू आपका है 13 माइनस 2x अपॉन 3 है, यही है। इसमें आप रख लीजिए, s की वैल्यू को आप जब 2 रखोगे तो आपका y इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, यानी आपको जाएगा 13 माइनस 4 आपको जाएगा अपॉन 3, यानी 9 अपॉन 3 आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से x की वैल्यू 2 और y का मान आपका 3 प्राप्त हो गया बाय दिस इक्वेशन। बेटा अब इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये आपका है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, √3x माइनस √y इक्वल टू 0 है। ये जरूरी नहीं कि आप इससे लें, पहले आप दूसरे से ले लो, इससे क्वेश्चन सॉल्व देखो। बाई 2 से आप देखें क्या है, √3x आपका है इक्वल टू √8y है, यानी आप इसको इधर ले लीजिए ऐसे, ये आपको जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा √3 अपॉन √8x। अब इस वैल्यू को कहाँ रखोगे, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप चूंकि आपने 2 लिखा है तो 1 में रख दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखने जा रहे हैं। देखिए इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, y का मान आप इसमें रख दीजिए, तो आपको हो जाएगा पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस इन 1 में जब रखोगे तो 1 आपका ये है, आपको हो जाएगा √2x प्लस √3 और y के स्थान पर आपका हो जाएगा यहाँ √3 अपान में आपका √8 हो जाएगा। देख रहे हैं, √3 आपका पहले से √3 अपान y के स्थान पर लिख दिया और यहाँ आपका x हो गया। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू आपका देखो √2x प्लस √3y, y के स्थान पर आपका √3 अपान √8 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करो बेटा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखेगा। ये आपका कितना हो गया, √2 और 8 मिलाकर के मल्टीप्लाइड जब इसका करोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मल्टीप्लाइड यहाँ होगा, √2 इंटू 8 ये हो जाएगा प्लस √3 आपका 3x हो जाएगा। देखिए अपान में आपका रूट यही आएगा और इक्वल टू आपका 0 होगा। देखो फिर इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप देखिए इनको जोड़ो, ये आपको जाएगा 16x है प्लस, देख रहे हैं इधर आपका 3x है, इधर आपका √16 आया, ये √16 हो गया, तो √16 को आप सॉल्व करोगे 4x हो जाएगा। 4x √16 का √4 हो गया, 4x प्लस 3x की वैल्यू आपकी आ गई 0। देख रहे हैं क्या माना है, यानी 7x इक्वल टू 0, आपका 7 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब x का मान 0 आ गया तो ये उस इक्वेशन में रखिए जो आपने निकाला है अभी y की वैल्यू, उसमें आप पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू, इस तरह से x और y का मान आपका 0 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इस वैल्यू को आप दूसरे इक्वेशन में रखोगे जो आपका निकाले हैं। जैसे आपका इक्वेशन क्या था, आपने लिखा था यहाँ √3x इज इक्वल टू √8y आपने लिखा था। अभी आपने x की वैल्यू को 0 निकाल दिया, तो ये भी वैल्यू आपकी √8 y इक्वल टू 0, यहाँ भी आपका y इक्वल टू 0, यानी x और y दोनों वैल्यू 0 आ जाएंगे। नोट कर लीजिए, x और y दोनों वैल्यू 0 आ गई। इस तरह से ये इक्वेशन भी सॉल्व हो गया।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस पार्ट का हम लास्ट पार्ट बताने जा रहे हैं। ये भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 6th या 7th पार्ट है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ भी आपको मैंने तरीका बताया था। एक क्वेश्चन आपका 1 है, या आपको इसी तरह नॉर्मल कंडीशन में लाइए, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ, इसका यहाँ, तो आपको जाएगा फर्स्ट इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे नॉर्मल कंडीशन में, तो आपको जाएगा 0.2 माइनस 5y अपॉन 3 = आपका -2 हो गया। अब इसे इसका मल्टीप्लाइड यहाँ और इसका यहाँ, ये एलसीएम 6 आएगा, तो 3 चीज 9x माइनस 2 5 या 10y = -2। इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ से आपका हो जाएगा -2 × 6। ये पहला इक्वेशन आपको जाएगा 9x माइनस 10y = -12 आ जाएगा। पहला इक्वेशन हो गया फर्स्ट, देख रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल कंडीशन में आया, ऐसे नहीं कर सकते। इसी तरह से जब आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेटा इसको, तो आपका हो जाएगा, देखो x/3 है प्लस यहाँ आपका y/2 है = 13/x 6 है। इसको सॉल्व करोगे यहाँ 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ 2x और यहाँ 3y, इसका मल्टीप्लाइड जब इसमें करोगे 13/6 और ये दोनों 6 कट जाएंगे, तो आपको जाएगा 2x + 3y = आपका 13। देख रहे हैं, दो इक्वेशन आपको प्राप्त हो गए, एक ये और एक ये। तो आप y1 इस मान को, आप इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 था, अब आप इससे y की वैल्यू निकाल कर फिर पुट कर दो। कैसे, सॉल्विंग फॉर y। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नाउ y1 1 से क्या होगा, यहाँ आपको जाएगा 9x = ये उधर जाएगा, या आप ऐसा कर लें, y को जब आप 10y को आप राइट साइड में ले जाइए, 10y को राइट साइड में ले जाओगे तो आपको जाएगा 10y = इसको दे जाइए तो आपको जाएगा 9x + 12, ऐसा भी हो सकता है। अब आप 10 से डिवाइड कर दें, ये हो गया, 10 से हमने डिवाइड कर लिया, यानी इम्प्लाइज y की वैल्यू आपका आ गया 9x + 12/10, और ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इस मान को आप इसमें रख दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में रखोगे तो आपका हो जाएगा पुटिंग दिस इन 2 में रखो तो आपको जाएगा 2x + 3y, y का मान आपका ये है 9x + 12/10 = 30। ये सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ हो जाएगा 20x + 3 का मल्टीप्लाइड इसलिए करो 27x, और इसका मल्टीप्लाइड बाय 36, और 10 आपका यहाँ रहेगा लेफ्ट में, इसको कट करके राइट में ले जाइए 130 हो जाएगा, यानी 30 के स्थान पर 10 से मल्टीप्लाइड करो। यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाइड, इसको काट करके 10 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, यहाँ लाएंगे, आपको जाएगा 30 × 10। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर 20 और 27, आपको हो जाएगा 20x + 27x + 36 = आपका 130 आ गया, देख रहे हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे इम्प्लाइज 47x = 130 में से आप 36 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आप निकालोगे तो आपका आएगा 84, और यहाँ 47x, x की वैल्यू आपको जाएगी 84 / 47, कट करोगे 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस मान को जो आपने ये मान रखा था उसमें रख दीजिए y में, पुटिंग दिस वैल्यू, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, जब x का मान 2 में रखने पर आ गया x की वैल्यू 2, अब इस मान को आप 3 पुटिंग दिस इन 3 में रखो, आपका 3 का मान था y = 9 + 9x + 12/10 था। x की वैल्यू को आपने अभी कितना निकाला, 2 निकाला, अब इसमें रखो y = आपका हो जाएगा 9 × 2 + 12/10 हो जाएगा, 9 × 18 और 12, जब ऐड करोगे 18 + 12 यानी 18 + 12/10, क्या आपको हो जाएगा 30/10, यानी आपका y की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से हमने x की वैल्यू 2 और y का मान आपने 3 निकाल लिया। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया।
x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। दैट्स योर सोल्यूशन। इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट एक एक करके आपको दिखाए। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 3 नंबर का कोड में पूछा जाता है कभी भी। सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड दिस। अगर सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू निकालने के बाद, फिर इस इक्वेशन में रखने के बाद m की वैल्यू क्या आएगी ये फाइंड करना है। m की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो पहले हम इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन आपका 3x प्लस है, पहला इक्वेशन आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका 11 है, इक्वेशन नंबर 1। तो इसको आप क्या लिखेंगे, आपको हो जाएगा इम्प्लाइज सब्स्टिट्यूशन थे, आपको y यहीं रखने दो, x को लेफ्ट में ले जाओ, 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x हो जाएगा आपका। और इस कांस्टेंट को यहाँ से हटा दो, आपका 3 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू आपको हो जाएगा 11 माइनस 2x अपॉन 3। ये आप इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर आप 2 में रखो। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, ना लिखो, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, putting this value into 2 में रखिए, putting this value into, अगर इक्वेशन 2 में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको हो जाएगा 2x माइनस 4, y का मान आपको हो गया इतना 11 माइनस 2x अपॉन आपका 3 आया इज इक्वल टू आपका माइनस 24। इसे सॉल्व कर लीजिए। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 2 वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू आ जाएगी इससे। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 24। ओके, अब इस 3 को यहाँ से हटा देना है हमें। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लो, फिर यहाँ भी कर दीजिए, हट जाएगा आपका। तो आपको हो जाएगा 3 2 6x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x, अब ये अपान में 3 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 24। इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको हो जाएगा 72, ये आपको हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा 6x और 11 44 और ये माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8x हो जाएगा। देख रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करोगे आपका हो जाएगा माइनस 72। अब देखिए बेटा, 6 और 8 14 हो जाएगा, x 44 को उधर ले जाइए, माइनस 72 प्लस 44 सॉल्व करोगे कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 4 गए कितना हो जाएगा 28, यहाँ आएगा माइनस में आएगा 14x की वैल्यू माइनस 28, इसलिए x की वैल्यू आपकी माइनस 2 आ गई। x का मान आपको माइनस 2 पाएगा। सॉल्व कर लीजिए। अब यही वैल्यू आप 3 वाली इक्वेशन में रख लो। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन, x की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। x का मान आपका जब 14x इक्वल टू माइनस इतना आया तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 28 डिवाइडेड 14 और ये आपका माइनस 2 आएगा। अब ये वैल्यू आप पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। नाउ y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3, ये क्वेश्चन आपका है, उसमें आप x की वैल्यू आप लिख दीजिए। y इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 11 प्लस 4 आएगा डिवाइडेड 3 यानी 15 अपॉन 3 5 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 5 आ गई। इस तरह से y का भी मान आपका निकल गया, y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। x का मान आपका भी आ गया और y की वैल्यू, x की वैल्यू आपने -2 निकाला और y का मान आपने 5 निकाल दिया। ठीक है, x की वैल्यू आपने निकाला है -2। अब तुम्हें निकालना है जो इक्वेशन दिया था y इक्वल टू mx प्लस क्या था क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन था y इक्वल टू mx प्लस 3। नाउ पुटिंग x एंड y
एक्स और वाई वैल्यूज इसमें पुट करो, एक्स एंड वाई वैल्यूज इन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसमें आप पुट कर दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यही क्वेश्चन था। अब आपने y का मान यहाँ 5 निकाल दिया, इक्वल टू m की वैल्यू आपने -2 निकाला, x और प्लस 3, तो यहाँ आपको जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू -2x, यानी 2 इक्वल टू -2x। इस तरह से माइनस m है, m के रूप में निकालना है -2m। इस तरह से हमने क्या निकाला, -2m की वैल्यू आपकी 2 आ गई और m का मान आपका -2/2, 2/-2 दोनों डिवाइड करोगे तो -1 है। इस तरह से -2m की वैल्यू 2 आ गई, तो इसमें डिवाइड कर दोगे 2 में आपका -2, तो इस तरह से 2 में डिवाइडेड -2 इक्वल टू -1। इस तरह से हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो आप नंबर को पहले x और y माने, लेट द नंबर्स आर x एंड y। इससे मान लो x इज ग्रेटर देन y, x को आप y से बड़ा मान। अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या है, according to फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में है कि दोनों का जो डिफरेंस है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आपका है एक नंबर यानी x आपका दूसरे का 3 गुना, यानी x इक्वल टू 3y। इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, या ऐसे ही रहने दो, x माइनस 3y आपका हो गया, x इक्वल टू 3y आपका ये दूसरा इक्वेशन। अब इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, खुद ही सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, पुटिंग वैल्यू अप टू इन 1, ओके, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्योंकि x का मान y के रूप में। अब देखिए यहाँ पुटिंग द वैल्यू अप टू इन 1, 2 का मान 1 में रखो, पुटिंग 2 इन 1, 2 का मान 1 में रखो, x माइनस वाई है 26 है, y की वैल्यू क्या है, x का मान 3y है, यहाँ आपको जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सॉल्व कर लो, 2y की वैल्यू आपका 26 आ जाएगा और y का मान आपका 13। इस तरह से y की वैल्यू 13 आ गई। अब x का मान निकालो, नाउ x इक्वल टू, नाउ x इक्वल टू आपका 3y यानी 3 इंटू 13, 39 हो जाएगा, दोनों एक मान आपका ये आ गया, दूसरा सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी और y का मान आपका, x की वैल्यू 39, y का मान आपका 13 आ गया। देखो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, दोनों का डिफरेंस भी आपका 26 है, इसलिए आपका इक्वेशन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ओके बेटा, ये एक्सरसाइज आपकी डन हो गई। इसमें एक दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, उसमें हम नेक्स्ट पार्ट 5 में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आपका ये क्वेश्चन निकाल दो बचा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड बचा हुआ है, वही आपको करा देंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपका डाल देंगे। एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, एक से एज से रिलेटेड, दोनों क्वेश्चन हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे अच्छी तरह से आप इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, कमेंट भी दें, हम अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाना करेंगे। चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन जितनी भी आपका दिया है, चाहे वो 10th का हो चाहे 9th का हो, ये पहले हम आपका 10th और 9th का वीडियो डालेंगे, उसके बाद हम 6, 7, 8 की भी वीडियो डालेंगे और फिर 11, 12। ओके, तो थैंक यू।